नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम टू टॉपर साइकिल। यूनाइटेड नेशन ने स्टील बर्थ की एक रिपोर्ट जारी की है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे स्टील बर्थ क्या होता है, पैंडेमिक के समय में भी बर्थ रेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है कोविड-19 रिजल्ट इन 2 लाख एडिशनल स्टील बर्थ्स ग्लोबली वार्न्स यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ब्लेम्स राइजिंग पॉवर्टी इंटरप्शन इन हेल्थ सर्विसेज। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल है अ नेग्लेक्टेड ट्रिटी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टील बर्थ। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स ने जारी क्रिएट किया। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। यूनाइटेड नेशन स्टिल बर्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो स्टिल बोर्न बेबी हैं वह हर 16 सेकंड्स में एक बेबी बॉर्न होता है और इसमें से 84% हैं जो लोअर एंड लो मिडिल इनकम कंट्री में से हैं। और इस बार यह पहली बार यूनाइटेड नेशन ने स्टिल बर्थ रिपोर्ट जारी की। यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट में काफ़ी पैंडमिक का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा पैंडमिक का काफ़ी असर पड़ा है इस स्टिल बर्थ में और साथ ही हेल्थ सेक्टर में। अगर पैंडमिक की बात करें उसने 50% रिडक्शन की इन हेल्थ सर्विस में और पैंडमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण 2 लाख एडिशनल स्टिल बर्थ हुए हैं इन 17 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। दुनिया भर में कोविड-19 फैलने के कारण लॉकडाउन भी लगा रहा पूरी दुनिया में। तो उसके कारण यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वह लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। अगर रिपोर्ट के कुछ मेन हाइलाइट्स देखें तो इस रिपोर्ट में यूएन ने कहा है कि तकरीबन दुनिया भर में 19 लाख 1.9 मिलियन स्टिल बर्थ्स हुए हैं ड्यूरिंग पैंडमिक। तो उसमें से 3 लाख ओनली इंडिया में ही बर्थ हुए हैं। तो अगर दूसरी कंट्रीज देखें जैसे नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, पाकिस्तान, चाइना, इथोपिया, इन सभी कंट्री को मिलाकर तकरीबन 19 लाख का हाफ इन कंट्री में ही बर्थ हुए हैं। मगर जो इंडिया में 20 साल की जो स्टिल बर्थ की रिपोर्ट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। अगर 2010 में देखें तो तभी स्टिल रेट बर्थ था वह 2.7 था और एज कम्पेयर टू 2000 यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट तो जारी की स्टिल बर्थ। मगर स्टिल बर्थ क्या होता है इसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो स्टिल बर्थ होता है उसका मेन मीनिंग होता है कि जो बेबी बोर्न होता है विद नो साइन ऑफ लाइफ एट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब मदर होती है तभी एक बेबी बोर्न होता है, उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। 28 वीक्स जो कि 6 मंथ काउंट की जाते हैं। WHO ने जारी किया और मेंशन किया कि पैंडमिक के कारण क्यों ऐसे स्टिल बर्थ राइज हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में WHO ने कहा कि जो 8 प्रीनेटल चेकअप्स एंड डेली इनटेक ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स एंड एन अल्ट्रासाउंड बिफोर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्टिल बर्थ। जबकि 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जो डेली कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे इनटेक ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स और जैसे अल्ट्रासाउंड, ये काफ़ी प्रिवेंट करते हैं स्टिल बर्थिंग को। तो पैंडमिक के कारण ये सभी फैसिलिटीज़ एक वुमेन को नहीं मिली, तो इसी कारण ही वह स्टिल बर्थ इंक्रीज हुए हैं और साथ ही हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिली। WHO ने मेंशन भी किया कि जो पैंडमिक के कारण काफ़ी इसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी भी सप्लाई जो है प्रॉपर वुमेन्स तक नहीं पहुंची, जिसके कारण जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी हेल्थ में और साथ ही जो बेबी बॉर्न होगा उनकी हेल्थ में काफ़ी समस्या आएगी। इस रिपोर्ट के बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सजेशन किया कि इस स्टिल बर्थ पर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी क्योंकि इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो स्टिल बर्थ की रेट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। WHO का साथ ही कहना है कि जो स्टिल बर्थ है इससे जो बेबी होगा उसकी बॉडी की जो डेवलपमेंट ऑर्गन्स है वह अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि 9th मंथ के बाद जब बेबी बॉर्न होता है तभी उनकी जो ऑर्गन्स मसल्स होते हैं वह प्रॉपरली डेवलप होते हैं। तो कई फैसिलिटीज़ जैसे अल्ट्रासाउंड, फ्लोरिक एसिड सप्लीमेंट्स, इन सब के मिलने के ना कारण से ही जो 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो स्टिल बर्थ है जो है इंक्रीज हो रहे हैं। मोस्टली इंडिया में इसकी काफ़ी इंक्रीजमेंट रेट देखने को मिल रही है। सो फॉर द टाइमिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।